अग्रवाल समाज 84 के चुनावों के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल मित्तल आज जयपुर पहुंचे, जहां अग्रवाल समाज 84 प्रवासी समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां उनके सम्मान में आज प्रवासी समाज मुआना स्थित भवन पर पहुंचा, जहां अनिल मित्तल ने निर्माणाधीन भवन को शीघ्र ही सबके साथ मिलकर पूरा करवाने की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिनाथ मीडिया और मैं हूं मनोज जैन, आपका मित्र। अग्रवाल समाज 84 प्रवासी समिति के निमंत्रण पर अग्रवाल समाज 84 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल मित्तल रविवार को आज जयपुर पहुंचे, जहां उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ निर्माणाधीन भवन में लाया गया। यहां पर सबसे पहले अनिल मित्तल ने निर्माणाधीन भवन का पूरा अवलोकन किया, उसकी बारीकियों को समझा, अपने सुझावों से समिति को अवगत कराया। साथ ही भवन की मजबूती की भरपूर सराहना भी की। भवन की छत पर स्वागत सम्मान का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके पश्चात सभी अतिथियों एवं 84 समिति के पदाधिकारियों को मंच पर बिठाया गया। हालांकि इस मौके पर सर्दी का माहौल था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी समाज के लोगों में सम्मान के प्रति उत्साह था। इस दौरान सर्वप्रथम समाज के प्रमुख भामाशाह गोविंद जी जर्मनी वालों का स्वागत किया गया। जब उन्हें साफा पहनाया जा रहा था, तब वहां माहौल बहुत ही पारिवारिक बन रहा था। ऐसे में अनिल मित्तल ने साफा पहनाकर अपना कर्तव्य निभाया। इसके पश्चात प्रवासी समिति के पदाधिकारियों ने अनिल मित्तल का तिलक व साफा लगाकर सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद उद्बोधन का क्रम शुरू हुआ, जहां सर्वप्रथम गोविंद जी जर्मनी वालों ने कहा कि मैं लगातार समाज में विकास का दौर देख रहा हूं, यह वास्तव में सराहना करने योग्य है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों को आलोचना की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें लगातार कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन भवन का वास्तु भी जांच करवाने की बात कही। अध्यक्ष अनिल मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रवासी समिति के पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार से निराशा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर इस निर्माणाधीन भवन को अवश्य पूरा करेंगे। आज मैंने देखा है, यह भवन वास्तव में काबिले तारीफ है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अशोक जैन सिवाड़ वाले अपने उद्बोधन के दौरान बहुत ही भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यह मेरा सपना है, इस भवन की दूसरी छत मेरे रहते बन जाए, जिसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया है। मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ इस कार्य को सफल बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। इसके बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर युवा परिषद की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी उपस्थित लोगों का एक सामूहिक फोटो लिया गया, जो एक यादगार भी बन गया। धन्यवाद ज्ञापित होने के बाद सभी ने सामूहिक भोजन किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आदिनाथ मीडिया के एडिटर यानी मैंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष से समाज के विकास को लेकर उनका विजन जाना। अग्रवाल समाज 84 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल मित्तल, जो केगड़ी नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हुए हैं, एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव रखने के साथ साथ हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि समाज को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। आज हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे समाज के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी विजन के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने के बाद आपको मेरी ओर से बधाई। हम आपसे समाज के विजन को जानना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं अग्रवाल समाज 84 को आप किस प्रकार नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस माध्यम से हमारे समाज बंधुओं के आगे मेरी बात को रखने का मौका दिया। मैं आपको बताऊं भाई साहब, अग्रवाल समाज 84 सन 1969 से स्थापित एक संगठन है, जो आज एक व्यापक रूप ले हुआ है। जो 84 गांवों से स्टार्ट हुआ संगठन आज 118 गांवों के अलावा पूरे भारतवर्ष के कई शहरों, बम्बई, बेंगलोर, पूना, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक कि दिल्ली, गुड़गांव जगह कई जगह फैल चुका है। क्योंकि हमारे 84 समाज के जो युवा थे, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई सेवाएं अपनी देश के विभिन्न प्रांतों में दे रहे हैं, महानगरों में दे रहे हैं, तो मैं उन सबको भी यही कहूँगा कि अग्रवाल समाज 84 एक ऐसा संगठन है जो जमीन से निकला हुआ संगठन है, जमीन से जुड़े लोगों का संगठन है। सबसे बड़ी एक मुख्य बात यह है कि लेकर चलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि मुख्यधारा कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉग जो होता है वो मुख्यधारा से विमुख हो जाता है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने जो ये ब्लॉग वगैरह बना रखे हैं, इन ब्लॉग को किस प्रकार साथ लेके चले कि ब्लॉग के अध्यक्ष, ब्लॉग की टीम और ब्लॉग में रहने वाले लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, वो महसूस करें कि हाँ, हम अग्रवाल समाज 84 के अंग हैं। हम हमारे विभिन्न ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव, हमारी पूरी प्रबंध कार्यकारिणी वहाँ जा रही है।
उस ब्लॉक पे जाकर जो भी हमारे अग्र बंधु हैं, समाज बंधु हैं, उन सबको एक जगह एकत्रित करके उनसे विचार विमर्श करके ही हम ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष हमारी वायु योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्लॉक अध्यक्ष स्थानीय ब्लॉक पर सभी तरह के कार्यों को अंजाम देने के लिए हमारा एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करेगा और ब्लॉक अध्यक्ष ही ऐसा है जो समाज प्रबंध कमेटी और समाज बंधुओं के बीच में सामंजस्य का काम करेगा। एक हमने एक बात नोटिस करी है कि जैसे अग्रवाल समाज 84 है और उसके काफ़ी सारे ब्लॉक बने हुए हैं, लेकिन इन ब्लॉकों से निकल के लोग आसपास के बड़े शहरों में भी पलायन कर गए और वहाँ व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से रहने लगे हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ जयपुर है, भीलवाड़ा है, कोटा है, तो वहाँ पर प्रवासी समितियाँ बनी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष होने के नाते आप प्रवासी समितियों को अपने साथ किस प्रकार रखेंगे कि एक बेहतर सामंजस्य हो और अच्छा तालमेल बना रहे और प्रवासी समितियों का भी विकास हो और वहाँ के लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, वास्तव में हम अग्रवाल समाज 84 के अंग हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग जयपुर अग्रवाल समाज 84 की जो प्रवासी समिति है इसके एक कार्यक्रम में आए। आने से पूर्व हमने 17 तारीख को हमारे जो मुख्य परिसर है डिग्गी, वहाँ हमने हमारी एक महत्वपूर्ण जो बैठक हुई पदाधिकारियों की, उसमें एक निर्णय लिया कि कैसे अग्रवाल समाज प्रवासी समितियों के जो हमारे मुख्यालय हैं, चाहे वो जयपुर हो, कोटा हो या भीलवाड़ा हो, इनका सामंजस्य आपस में किस तरह से समायोजित हो, उसके लिए हमने ये निर्णय लिया कि जो वहाँ हमारे समाज है, जो समाज बंधु प्रवासी से उठ के यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों का जो प्रवासी समिति का जो अध्यक्ष होगा वही हमारे ब्लॉक का अध्यक्ष होगा, जिससे आपसी सामंजस्य बना रहे। इसी कड़ी में आज हमने जयपुर में जो प्रवासी समिति का अध्यक्ष अभी वर्तमान में है वो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष हो जाता है और जब भी आगामी महीने में या जब भी इनके चुनाव होते हैं और जो नया समाज का प्रवासी का अध्यक्ष बनेगा वही हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में और युवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। प्रवासी समितियों को ब्लॉक के समकक्ष मानने का निर्णय वास्तव में आपका सराहनीय है, क्योंकि प्रवासी समितियां अगर होती है वहाँ ब्लॉक बनाए जाते हैं तो थोड़ा सा तालमेल का अभाव होता है और वहाँ के लोगों को दो नावों पे सवार होने की स्थिति होती है। इस बेहतर निर्णय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। समाज को जोड़ने के लिए आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।